हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण का लेक्चर नंबर 13। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सदिश गुणन पर आधारित प्रश्न। तो सब कोई अपना अपना कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए सदिश गुणन पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि सदिश ए बराबर ax i प्लस ay j प्लस az k तथा सदिश b बराबर bx i प्लस by j प्लस bz k हो तो सदिश a क्रॉस b का सदिश a क्रॉस b ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन। ठीक, तो पहले हम लोग इसको नॉर्मल तरीका से हल करेंगे, फिर इसके बाद में हम आपको एक डिटरमिनेंट मेथड बताएंगे, उससे हम लोग इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लगाएंगे यहां पर पहला मेथड फर्स्ट में क्या है, a क्रॉस b निकालना है। तो यहां लिखिएगा a क्रॉस b बराबर a की जगह पे आप लिख देंगे ax i प्लस ay j प्लस az k और यहां लगाइएगा क्रॉस। उसी तरह यहां पर b के जगह लिखेंगे bx i प्लस by j प्लस bz k। अब फिर से क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से ax i का क्रॉस इन तीनों से लिया जाएगा, फिर ay j का क्रॉस इन तीनों से, और फिर az k का क्रॉस इन तीनों से लेंगे। फिर इसके बाद में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है पिछले क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 12 में कि i क्रॉस i क्या होगा, i क्रॉस j क्या होगा, j क्रॉस k क्या होगा। मतलब ऑर्थोगोनल सदिश का हमने सदिश गुणन कराया है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 12 को यानी 12 लेक्चर नंबर को जरूर आप देखें। क्लियर? चलिएगा यहां लिखेंगे अब a क्रॉस b इज इक्वल टू ax इंटू bx। अब i का क्रॉस i से लिखेंगे तो i क्रॉस i हो गया। फिर यहां पर लिखिएगा ax इंटू by i क्रॉस j, मतलब अब i का क्रॉस j से, प्लस ax इंटू bz i का क्रॉस k से। ठीक, फिर इसके बाद अब इसका काम खत्म। अब ay j की तरफ चलेंगे तो ay j का क्रॉस इन तीनों से लेना है। तो यहां लिखेंगे ay इंटू bx j क्रॉस i प्लस ay इंटू by j क्रॉस j प्लस ay इंटू bz j क्रॉस k, यानी कि ay j का काम खत्म। अब az k का क्रॉस तीनों से लीजिए तो ये हो जाएगा आपका az इंटू bx k क्रॉस i प्लस यहां पे अब हो जाएगा az इंटू by k क्रॉस j प्लस az इंटू bz k क्रॉस k। ठीक है, अब हम लोग सारा वैल्यू को रखेंगे यहां पर। अब देखेंगे यहां पर नाउ a क्रॉस b बराबर ये हो जाएगा ax इंटू bx, यहाँ पे i क्रॉस i हमने बताया है कितना होता है 0।
फिर आपका जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0, मतलब ये पूरा टर्म आपका 0, यहाँ ये पूरा टर्म 0, फिर यहां पर ये आपका टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिएगा 0 प्लस ए एक्स इंटू बी वाई। अब देखिएगा आई क्रॉस जे होता है बाबू के, आई क्रॉस जे होता है के, तो ये हो गया के। फिर अब यहां पर लिखेंगे ए एक्स इंटू बी जेड, और यहां पे है आई क्रॉस के होता है माइनस जे। कैसे? तो यहां पे देखिएगा हमने बताया था कि आई के बाद जे के बाद के के बाद आई, इस सीक्वेंस में हमको चलना है, इस क्रम में हमको चलना है। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के बराबर। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई के बराबर। फिर के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे के बराबर। और अगर इसका कोई भी क्रम बदलता है तो साइन माइनस का लगाएंगे। यही हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब देखिएगा यहां पर लिखेंगे प्लस, ये हो गया आपका, अब आइए ए वाई इंटू बी एक्स, जे क्रॉस आई, तो जे के बाद के होना चाहिए, तो आई है, यानी कि इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा माइनस के। फिर इसके बाद में ये तो टर्म 0 ही हो गया। फिर अब यहां पर लिखेंगे ए वाई बी जेड, और जे के बाद के सही है, तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस ए जेड इंटू बी एक्स, और ये है के क्रॉस आई, तो ठीक है, के क्रॉस आई मतलब जे हो जाएगा, अब प्लस ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है, ए जेड इंटू बी वाई, के क्रॉस जे, तो के बाद आई होना चाहिए लेकिन जे है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई। ठीक, अब देखिएगा क्या करेंगे, के जे वाले आई वाले को पहले एक साथ रखिए, फिर उसके बाद जे वाले को आप एक साथ रखेंगे, उसके बाद के वाले को एक साथ रखेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आई वाले को एक साथ रखा जाए तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। ठीक है, प्लस अब जे वाले को तो ए जेड इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स इंटू बी जेड इंटू जे कैप। यहां पर ये माइनस है, माइनस ये हो जाएगा आपका जे कैप। ठीक, इसके बाद में के वाले को तो ए एक्स इंटू बी वाई, और यहां पे आपका माइनस हो जाएगा माइनस ए वाई इंटू बी एक्स इंटू के कैप। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, और इसके बाद हम लोग चलते हैं डिटरमिनेंट मेथड से इसको कैसे हल करेंगे। ये थोड़ा सा आपका लंबा प्रोसेस हो रहा है, डिटरमिनेंट मेथड आपको थोड़ा सा इससे आसान लगेगा, तो नोट कीजिएगा बाबू। हो गया? ठीक, अब यहां पर लिखेंगे डिटरमिनेंट मेथड। यहां पर लिखेंगे सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड कौन सा है? तो डिटरमिनेंट मेथड। अब डिटरमिनेंट जो है वह मैथ का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर देखिएगा डिटरमिनेंट मेथड में कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। यहां पर लिखिएगा ए क्रॉस बी बराबर, यहां पे दो आप बड़े बड़े लाइन यहां पर खींच दीजिएगा। ठीक है, ये जो होता है वो आपका डिटरमिनेंट का संकेत हो जाता है, सिंबल हो जाता है। अब यहां पर हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहले यहां आई लिखिएगा, फिर यहां जे लिखिएगा, फिर यहां के लिखिएगा, थोड़ा था स्पेस देके, नहीं।
अब इसके बाद में क्या करना है, अगर यहां पे a लिखा हुआ है पहले, तो आप a के गुणांक को लिखेंगे। a में i का गुणांक कितना है, ax है, तो i के नीचे यहां ax लिखिएगा। j का गुणांक कितना है, ay है, तो j के नीचे ay लिखिएगा। k का गुणांक कितना है, az है, तो यहां पर k के नीचे az लिखेंगे। अगर यहां पर पहले b लिखा होता तो पहले b के गुणांक को लिखते। जैसे अगर लिखा रहता b क्रॉस a निकालिए, तो b क्रॉस a निकालने के लिए अगर पूछता तो पहले आप यहां पे b के गुणांक लिखते, ठीक है, उसके बाद a के गुणांक। लेकिन अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो पहले आप a के गुणांक को यहां लिखेंगे, उसके बाद b का। तो b का लिखिएगा, b में i का गुणांक कितना है, bx है, तो i के नीचे यहां bx लिखिएगा। फिर यहां by हो जाएगा और यहां पर आपका bz हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, i j और k का साइन निकालेंगे। i j k का साइन, i का साइन माइनस, j का साइन प्लस और k का साइन माइनस होता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं पहला रो, ऐसे पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो यहां पर उल्टा हो गया, सॉरी i का गुना i का प्लस, j का माइनस और k का प्लस। अब सही हुआ, यानी कि जैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का साइन निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -1 की पावर रो अ प्लस कॉलम। तो देखिएगा ये जो i है वो आपका इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और इस तरह के जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये डिटरमिनेंट का रूल है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये आपका जो लाइन है सोया हुआ लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, रो, और इस वाले लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो ये जो i है वह किसमें है, पहला रो पहला कॉलम। तो -1 की पावर 1 प्लस 1, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 1, नहीं, इसीलिए i का साइन प्लस लेते हैं। उसी तरह j का साइन अगर निकालना है तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम, तो ये आ जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर 3। किसी -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो साइन माइनस रहेगा, तो -1 हो जाएगा, नहीं ऑड नंबर है इसीलिए इसका साइन माइनस लेते हैं। k का साइन निकालना है तो फिर आपका -1 कौन सा रो, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 बराबर -1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका +1, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या हो गया -1 का पावर, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। पर हम लोग को इतना डीप में नहीं जाना है डिटरमिनेंट के, बस इतना समझ लीजिएगा, याद ही कर जाइएगा कि जो i का साइन होता है वो प्लस होता है, j का साइन माइनस होता है और k का साइन प्लस होता है। इसको याद कर जाइएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस याद रहेगा, नहीं। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहां पर बस एक लाइन लिखते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बस एक यहां पर आप लाइन लिख दीजिएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 का मतलब है कि ये जो आपका डिटरमिनेंट है इसको R1 मतलब रो फर्स्ट से खोला जा रहा है। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब इसको हम लोग R1 के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, पहले यहां पर i है तो i का साइन लिखेंगे, यहां फिर से लिखिएगा a क्रॉस b बराबर i का साइन प्लस है तो i। अब यहां पे बनाइएगा एक छोटा सा डिटरमिनेंट। अब इसमें लिखना क्या है, अब देखिएगा i लिख दिए तो i j k मतलब i जिस रो में है उसको नहीं लिखना है, फिर i जिस कॉलम में है उसके नीचे वाले को नहीं लिखना है, मतलब i जिस रो में है उसे मत लिखिए, i जिस कॉलम में है उसे मत लिखिए। तो बचेगा क्या, यहां बच गया ay az और यहां पर बच जाएगा आपका by bz। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में माइनस जे हो गया, फिर छोटा डिटरमिनेंट, फिर j जिस कॉलम में है उसे मत लिखिए और j जिस रो में है उसे मत लिखिए, मतलब ये वाला ऊपर वाला लाइन खत्म और j के नीचे वाला लाइन खत्म। तो क्या यहां पे हो जाएगा बाबू, ax इंटू az और फिर नीचे हो जाएगा आपका bx इंटू
बीजेड। क्लियर। फिर इसके बाद आप यहां लिखेंगे के का साइन प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे, छोटा डिटर्मिनेंट आई जिस रो में है उसे मत लिखिए, मतलब पहला वाला रो को नहीं लिखना है, और आई जिस कॉलम में है उसे मत लिखिए, मतलब आई के नीचे वाला को, सॉरी के बोल रहे हैं, के नीचे वाला को मत लिखिए, के जिस रो में है उसे मत लिखिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स ए वाई। ठीक, और फिर ये हो जाएगा आपका बी एक्स बी वाई। ठीक है, मतलब कैसे लिखते हैं, आई यहां पे लिख रहे हैं तो आई के नीचे वाला को मत लिखिएगा। ठीक है, और आई जे के मतलब ऊपर वाले लाइन को नहीं लिखना है। ठीक है, आई जे के वाले को नहीं लिखना है और आई के नीचे वाला को नहीं लिखना है, जो बच जाएगा उसको लिख दीजिएगा। फिर माइनस जे करना है तो जे के नीचे वाला को मत लिखिए, आई जे के को मत लिखिए, फिर जो बच जाएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड को लिख दीजिए। फिर के लिए लिखना है तो के नीचे वाला को मत लिखिए और आपका के जिस रो में है उसे मत लिखिए, फिर जो बच जाएगा उसको लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां लिखिएगा ए क्रॉस बी बराबर, अब पहला और आखिरी में गुना किया जाता है, ऐसे पहला और आखिरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। ठीक है, और ये होता है एक्सिलरी डायगोनल। तो आपका इसमें पहला और आखिरी में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा बाबू, यहां पर ए वाई इंटू बीजेड हुआ, और जैसे गुना हो जाएगा साइन या हमेशा माइनस का डालना है। फिर अब जो बच गया एक्सिलरी डायगोनल इसको बोलते हैं, उसको गुना कर दीजिएगा तो ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है, और आई है तो आई लिख देंगे यहां। ठीक है, फिर यहां पे माइनस हो गया। अब देखिएगा माइनस के बाद यहां माइनस हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, पहला और आखिरी यानी कि पहले और आखिरी में मल्टीप्लाई कीजिए तो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स इंटू जे कैप, यहां पे माइनस है जे कैप हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, के कैप लास्ट में लिखेंगे, पहला और आखिरी में तो ये ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई इंटू के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। चाहे तो आप देखिएगा इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका ये आ जाएगा। देखिए ऐसे यहां पर लिख रहे हैं ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा बाबू, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड इंटू के कैप। अब प्लस हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के कैप। ऐसे आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये है आपका दूसरा मेथड। जिसमें आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ए और बी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा सदिश बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप हो तो
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो एक नंबर में ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है, और 2 नंबर में सदिश ए और सदिश बी के लंबवत एकांक सदिश, सदिश ए और सदिश बी के लंबवत एकांक सदिश, एकांक सदिश यहां लिख दे रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे इसको? हमको अच्छा लगता है डिटर्मिनेंट मेथड, तो हम ज्यादा यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड का। ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा आप बना सकते हैं। हमने आपको दोनों मेथड बता दिया है। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी डिटर्मिनेंट मेथड ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले ए है तो ए को लिख दिया यहां पर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सदिश बी बराबर है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो यहां लिखा ए क्रॉस बी, यहां पे बनाया डिटर्मिनेंट, यहां i हो गया, j हो गया, k हो गया। अब पहले a लिखा हुआ है तो a के गुणांक को लिखेंगे, तो ये 2 हो गया, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है तो लिख दिया। b में क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है, यहाँ पे -1। देखिए j में b का जो गुणांक है वो -1 है, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, स्पेंडिंग अलोंग R1 करेंगे, ये आपका i है तो प्लस साइन, j है तो माइनस साइन, k है तो प्लस साइन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? a क्रॉस b बराबर, हम लोग लिखे तो a क्रॉस b बराबर हो जाएगा i, छोटा डिटर्मिनेंट, i के नीचे वाला को नहीं लिखना, i j k को नहीं लिखना है, तो 1 1 माइनस 1 2, 1 1 माइनस 1 2, फिर ये माइनस j हो गया, छोटा डिटर्मिनेंट, j के नीचे वाला को नहीं लिखना है, और i j k को नहीं लिखना है, तो 2 1 2 1 1 2। ठीक, फिर इसके बाद में अब प्लस k हो गया, छोटा डिटर्मिनेंट, k के नीचे वाला को नहीं लिखना, i j k को नहीं लिखना है, 2 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। i कैप हो गया, 1 में 2 से गुना किया तो 2 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर -1। अब फिर यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस, या पहले हम लिख भी दे रहे हैं -1। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस j, 2 दूना 4 माइनस 1, फिर ये आपका हो जाएगा k, 2 माइनस 2 गुना -1 मान -2, और फिर ये आपका -1। देखिए ये आ गया -2 -1। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -1 ये गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 3i कैप, ये आ जाएगा आपका -3j कैप, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -3k कैप। ठीक, तो ये हम लोग का निकल गया कौन सा? तो a क्रॉस b। ठीक, अब हमें निकालना है, ये आपका पहला का आंसर हो चुका, a क्रॉस b निकल गया। अब हमें निकालना है कि a और b के लंबवत एकांक सदिश। तो याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये आपका b नंबर सेकेंड का, तो a क्रॉस b बराबर होता था a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा इंटू एन कैप, यही होता था। ठीक है, अब देखिएगा ये जो एन कैप था वह सदिश a और सदिश b पर लंबवत था। मतलब a क्रॉस b जो होता है, a क्रॉस b जो होता है वह a सदिश और b सदिश दोनों पर लंबवत होता है। तो यानी कि एन कैप के डायरेक्शन और a क्रॉस b जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन दोनों एक समान होता है, लेकिन एक एन कैप जो है वो एकांक सदिश है। हमें एकांक सदिश नहीं निकालना है, सॉरी, हमें एकांक सदिश ही हमें निकालना है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर निकालना है? a और b के लंबवत निकालना है। तो a और b के लंबवत कौन सा सदिश होता है? a क्रॉस b होता है।
ए क्रॉस बी जो होता है वह ए पर भी लंबवत होता है और बी पर भी लंबवत होता है। तो ए क्रॉस बी, यहां पर हमें एकांक सदिश निकालना है, मतलब एन कैप जो कि ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अब बट्टा में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कहानी खत्म। ठीक है, मतलब उससे भी अगर आप निकालते, जो अभी फॉर्मूला निकाले एनी कैप हम लोग एक्चुअल में निकालना है, क्योंकि सदिश ए और सदिश बी के लंबवत एकांक सदिश निकालना है। तो अगर हम लोग यहां से फॉर्मूला से निकालते, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला से निकालते तो क्या आता, यहां से फॉर्मूला से निकालते तो ए क्रॉस बी बराबर, एक सेकेंड, ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, और यही एन कैप जो होता है ए और बी के लंबवत एकांक सदिश होता है। ये एन कैप बराबर क्या हो गया, ए क्रॉस बी बटा में ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब एक से क्या मैं लिख रहा हूं, ये हो गया ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। अब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का परिमाण लिखा जाएगा कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं यहां से, क्या हो जाएगा आपका, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बटा में ए क्रॉस बी का परिमाण हो जाएगा। नहीं, अब ए क्रॉस बी हमारा आ चुका है 3i माइनस 3j और माइनस 3k। अब इसी का परिमाण निकालना है तो रूट अंडर हो जाएगा i का, चूंकि ए क्रॉस बी निकल चुका है तो ए क्रॉस बी का परिमाण भी आसानी से निकल जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 9 9 9 9 9 मतलब 27 हो जाएगा, रूट 27, या 3√3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3i माइनस 3j माइनस 3k, अब बटा में कितना 27, 27 का रूट 3√3। अब चाहे तो यहां से 3 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, या आप इतना ही पे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं तो इसको और थोड़ा सा हल कर लीजिए, इसको मिटा देना है। क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू थ्री कॉमन ले लीजिए तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 3√3, 3 से 3 कट जाएगा तो एन कैप बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बटा √3, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसको पहले नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोला एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, क्वेश्चन नंबर 3, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं
आसन भुजाएं सदिश 2y प्लस जे प्लस के 2y प्लस जे प्लस के तथा i माइनस जे प्लस 2k द्वारा निरूपित होती है, द्वारा निरूपित होती है। फुल स्टॉप। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। समानांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है और इसकी दो जो आपका आसन भुजा है वह अगर दो सदिश को निरूपित करता है, जैसे मान लीजिए ये आपका आसन भुजा सदिश ए को निरूपित करता है और ये आपका सदिश बी को निरूपित करता है, ठीक है। तो इस समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वह आपका ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर होगा। इसको याद रखना है। अब क्या कीजिए, यहां पर सदिश ए को मान लिया सदिश माना सदिश ए बराबर 2i प्लस जे प्लस के और सदिश बी बराबर ये हो गया आपका i माइनस जे प्लस 2k। नहीं, अब आपको क्या करना है, a क्रॉस b का परिमाण निकाल लेना है। वही आपका अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब a क्रॉस b का परिमाण निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहले a क्रॉस b निकालिए, उसके बाद इसका परिमाण निकल जाएगा। अब a क्रॉस b बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट से i j k, ये प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन। अब i पहले a पहले लिखा हुआ है तो a के गुणांक को डालिए 2 1 1, फिर b के गुणांक को डालिए तो ये हो जाएगा i में 1 माइनस 1 2, ठीक है। इस तरह अभी यही क्वेश्चन हम लोग किए हैं शायद, नहीं तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं, क्रॉस निकाल सकते हैं जो अभी आपने किया है। कितना आ जाएगा, ये आपका a क्रॉस b जो आया है वो निकालेंगे। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, i हो गया, ये खत्म, ये आपका 1 1 माइनस 1 2, फिर ये आपका हो जाएगा माइनस जे 2 1 1 2, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस के 2 1 1 माइनस 1। तो यहां पर अगर हम लोग a क्रॉस b निकाले तो a क्रॉस b हो जाएगा ये 2 और ये आपका माइनस 1 फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3i, ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 तो माइनस 3j, ये हो गया माइनस 2 और फिर माइनस 1 तो माइनस 3k। a क्रॉस b निकल गया। अब यहां से हम लोग a क्रॉस b का परिमाण निकालेंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 हो जाएगा तो रूट 27 मतलब 3√3। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 3√3। यहाँ पर अब देखो ऐसे करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण कितना है तो 3√3 है। इतना आपका यूनिट आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिएगा, सिंपल है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का अगर दो आसन भुजा सदिश a और सदिश b को प्रदर्शित कर रहा है तो उस समानांतर चतुर्भुज का
जो क्षेत्रफल होगा वह ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतार लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 4, दिखाइए कि सदिश ए बराबर 2y माइनस 3j माइनस के तथा सदिश b बराबर माइनस 4i प्लस 6j माइनस 4i यहां लिख दे रहा है, तथा सदिश b बराबर माइनस 4i प्लस 6j प्लस 2k परस्पर समानांतर हैं, परस्पर समानांतर हैं। अब देखिएगा इसमें हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के समय बताया था कि अगर दो सदिश एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर हो या 180 डिग्री के एंगल पर हो तो उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जैसे मान लिया कि ये आपका एक सदिश ए है और ये आपका सदिश बी है, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। अगर एंगल 0 हो गया इसका मतलब है कि इसका सदिश गुणन 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों सदिशों का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, अगर वो 0 हो गया इसका मतलब ये दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है नहीं। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सदिश ए क्रॉस सदिश बी, यहां लिखेंगे सदिश ए क्रॉस बी बराबर डिटरमिनेंट आई जे के, अब आई का ए का लिखिएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 6 और 2 प्लस 6 मतलब 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले आई लिखा, छोटा डिटरमिनेंट ये वाला खत्म, माइनस 3 माइनस 1 6 2, फिर माइनस जे छोटा डिटरमिनेंट बनाया, ये जे के नीचे वाला खत्म, आई जे तो लिखना ही नहीं है, ये आई का साइन प्लस, ये इसका साइन माइनस और के का साइन प्लस होता है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये माइनस 4 और 2 प्लस के लिखेंगे, छोटा डिटरमिनेंट बनाया, के नीचे वाला गुणे लिखना है 2 माइनस 3 और माइनस 4 6। ठीक, इसको हल किया जाए, आई माइनस 6, ठीक है, और ये आपका माइनस ऑफ माइनस 6, फिर ये आ जाएगा माइनस जे 4, आप ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस के, ये आ जाएगा 6 दूना 12 और फिर ये माइनस 12, क्योंकि माइनस 4 माइनस 3 गुना 12 हो जाएगा, साइन यहाँ माइनस का। ठीक है, अब ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस मतलब आई गुना 0 माइनस जे गुना 0 और प्लस के गुना 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ए क्रॉस बी 0 है या 0 वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का परिमाण कितना हो जाएगा, 0। मतलब
ए बी साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कितना 0 बटा ए बी, तो साइन थीटा बराबर 0, देन साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री, देन थीटा बराबर 0। इसका मतलब क्या है, अतः यहां पे लिख लेंगे, अतः सदिश ए और बी एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप इसको दिखा सकते हैं। अगर सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के समानांतर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, उनका सदिश गुणन 0 दिखा दीजिएगा। जैसे सदिश गुणन 0 दिखा देंगे, आराम से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0, और थीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। वेरी वेरी थैंक यू।